जब हमने अंदर जाके जांच पड़ताल की तो आप जैसे देख रहे हैं भाई खजांजीलाल जी घूम रहे हैं। खुद हमने इनसे मरीजों के परिवार के लोगों से पूछताछ की तो जानकारी मिली, तो ना तो इन डॉक्टरों ने इनको ढंग से देखा, ना तो पूर्ति बच्चे के केवल 2 इंजेक्शन लगाकर ना तो बच्ची का बुखार उतरा ना बच्ची सही हुई। उसके बाद मैंने अपने घर पे इलाज कराया। नमस्कार, जैसे आप देख रहे हैं इस समय हम खड़े हुए हैं अटल पार्क के ठीक सामने, जहाँ पर फिरोजाबाद का ट्रामा सेंटर है। तो चलते चलते बात करते हैं भाई के साथ में। तो देखिए यहाँ कैसे होता है, मरीजों के साथ में क्या क्या होता है। यहाँ अगर कोई मरीज इमरजेंसी का मतलब ये होता है किसी की बच्ची की तबीयत रात में ख़राब है या दिन में ख़राब है, तो यहाँ जो मरीज के घर वाले मरीज को लेके आते हैं तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं तो यहाँ ना तो व्यवहार अच्छा करते हैं मरीजों के साथ में, ना तो उनके जो लोग लेके आते हैं उनके साथ व्यवहार करते हैं, ना तो देखते हैं। केवल खाना पूर्ति करना, और खाना पूर्ति के साथ साथ आप जैसे देख रहे हैं इस समय कि हम आए हुए हैं इस समय ट्रामा सेंटर। यही है वो फिरोजाबाद का ट्रामा सेंटर, जिसमें केवल मरीजों के साथ में धोखाधड़ी और खाना पूर्ति होती है। चाहे वो रात के 12 बजे अगर किसी पेशेंट की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मान लीजिए किसी को बुखार आए, किसी के पेट में दर्द है, तो वो रात के 12 बजे अगर यहाँ लेके आया जाता है मरीज को, तो यहाँ केवल 2 इंजेक्शन लगाकर ना तो वो ये देखेंगे इसकी तबीयत में सुधार हुआ या नहीं हुआ, केवल 2 इंजेक्शन लगाने के बाद में उसको भगा देते हैं। कैसे ही करके यहाँ से आफत कटे और आफत टले, इसका मैं खुद साक्ष्य गवाह हूँ। क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत 12 तारीख में नाइट में ख़राब हुई थी, तो मैं 12 बजे रात के यहाँ लेके आया था। यही है वो फिरोजाबाद का ट्रामा सेंटर आप देख रहे हैं। ये यहाँ का सरकारी विभाग, जिसमें करोड़ों लाखों रुपए के सरकार के द्वारा पैसे आते हैं, सरकार के द्वारा यहाँ पैसे भेजे जाते हैं जिससे गरीब लोगों का इलाज हो सके, गरीब लोगों को दवा मिल सके। मगर ऐसा होता नहीं है। जब रात के 12 बजे अगर किसी की शहर में बच्ची की तबीयत ख़राब हो जाए, उसके माँ बाप आते हैं या उसके पिता के साथ आते हैं, तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो गलत व्यवहार करते हैं। यहाँ के जो स्टाफ है जो यहाँ रहता है देख रेख करने के लिए, वो गलत व्यवहार करता है। केवल 2 इंजेक्शन लगाकर खाना पूर्ति करने के बाद उस मरीज को यहाँ से भगा देते हैं। ना तो उसका बुखार देखेंगे क्या उसको तकलीफ़ है, ना तो फिर उसको वो देखते हैं। इनका मतलब है 2 इंजेक्शन लगाओ और यहाँ से टाल दो और भगा दो। इसका मैं जीता जागता खुद उदाहरण हूँ। जैसे यहाँ रिपोर्ट बनाई थी अभी इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर सौरभ उपाध्याय द्वारा, तो बहुत अच्छी खबर शहर में चली। बहुत अच्छा देखने को मिला कि कोई पत्रकार हुआ ऐसा जिसने ये खबर बनाई, और शहर की जो यहाँ की जो लापरवाही हो रही है, आप जब देख रहे हैं प्राइवेट ट्रामा सेंटर को, यहाँ किस तरीके से लापरवाही मरीजों के साथ होती है। चाहे मरीज मर जाए, चाहे मरीज के साथ कुछ हो जाए, गरीबी जो लोग गरीब होते हैं वही यहाँ आते हैं। अमीर लोग तो इसमें आने का काम ही नहीं करते हैं भाई। उनके लिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके पास पैसा है तो वो लोग अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन आप लोग जैसे देखते हैं कि रात के 12 बजे अगर कोई बीमार पड़ता है तो इमरजेंसी में रात में 12 बजे कोई कहीं प्राइवेट डॉक्टर बैठे नहीं होते हैं, तो आज हर व्यक्ति ये सोचता है कि चलिए सरकारी ट्रामा सेंटर में दिखाते हैं। अब यहाँ सरकारी ट्रामा सेंटर में क्या होता है कि पर्चा बनता है, पर्चा बनने के बाद में खाना पूर्ति होती है, 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें जो यहाँ का जो स्टाफ है वो 2 इंजेक्शन लगाकर उस मरीज को और मरीज के घर वालों को भगाने का काम करते हैं। फिर बोल देते हैं ये यहाँ का काम नहीं है, अब आप जाइए ठीक हो गए। ना तो उसको इंतजार देखते हैं कि मरीज सही हो रहा है, ना तो उसको लिटाते हैं 10-20 मिनट उसको देखते हैं, कुछ नहीं, बस घर पे भगाने का काम करते हैं। रात के 12 बजे मैं भी अपनी बेटी को लेकर इसी हॉस्पिटल में आया था, जिसका साक्ष्य मैं आपको दिखाऊंगा और मैं साक्ष्य के आधार पर बात कर रहा हूँ। परसों रात 12 बजे मैं जब यहाँ आया तो इन्होंने इस तरीके की हरकतें की यहाँ के जो डॉक्टर हैं उन लोगों ने, कि रात के 12 बजे बस मुझे भगा दिया 2 इंजेक्शन लगाकर। फिर मैं कल सुबह फिर आया तो वही स्थिति रही। ना तो इन्होंने मरीज को देखा, ना तो इन्होंने बच्ची को देखने का काम किया, केवल भगाने का काम किया। फिर मैंने उस बच्ची का अपनी का इलाज कराया। इलाज कराने के बाद मैंने दिखाऊंगा कि मेरे पास यहाँ के पर्चे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई कैमरा संभालेंगे और अब मैं आपको साक्ष्य के साथ दिखाता हूँ। जब हमने अंदर जाके जाँच पड़ताल की तो आप जैसे देख रहे हैं भाई खजांजीलाल जी घूम रहे हैं। खुद हमने इनसे मरीजों के परिवार के लोगों से पूछताछ की तो जानकारी मिली, तो ना तो इन डॉक्टरों ने इनको ढंग से देखा, ना तो कुछ किया। मान लीजिए मैं झूठ बोल सकता हूँ, क्या हर गरीब झूठ बोल सकता है? ना तो इनको कोई देख रेख करने वाला डॉक्टर है, ना तो कोई स्टाफ का आदमी है, बस लेटे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में गरीब लोग क्या करें, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है तो प्राइवेट में महंगे डॉक्टरों को दिखा दें। तो लेकिन मैं चाहूँगा फिरोजाबाद के जिलाधिकारी से इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यहाँ के जो घोर लापरवाही स्टाफ और डॉक्टरों के साथ। दोस्तों देखिए एम्बुलेंस में कोई मरीज आया है और इस समय जगदीश भाई मेरे सामने हैं। देखिए भाई क्या बात हुई? परसों रात के 12 बजे जब यहाँ आया था तो मेरी बच्ची की अचानक तबीयत खराब हुई थी, उसको दस्त और बुखार आ गया था। बुखार आने की वजह से मैं रात के 12 बजे में जब यहाँ बच्ची को लेके आया तो केवल डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाए थे।
ये परसों का पर्चा है, आप जैसे देख रहे हैं यही ट्रामा सेंटर है पीछे का। केवल खाना पूर्ति बच्चे के केवल 2 इंजेक्शन लगाकर ना तो बच्ची का बुखार उतरा ना बच्ची सही हुई। उसके बाद मैंने अपने घर पे इलाज कराया। उसके बाद मुझे कल फिर सुबह मेरी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उसको लेकर मैं फिर यहाँ आता हूँ। देखिए दूसरा पर्चा है यही यहाँ का सुबह का। लेकिन इलाज के नाम पर ढक के 3 पक्ष जो उत्तर प्रदेश सरकार वादा करती है, बड़े बड़े वादे करते हैं, केवल काम कुछ नहीं है। केवल मरीजों को, गरीबों को यहाँ पर खाना पूर्ति, यहाँ इनका बोलना ये है कि इमरजेंसी का मतलब है कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, उसको देख रेख करेंगे। लेकिन जो सही मायने में रात के 12 बजे कहाँ डॉक्टर प्राइवेट बैठते हैं। किसी के शहर में बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, या किसी छोटे से बच्चे की हो, या किसी भाई की हो, या किसी बहन की हो जाए, तो उम्मीद ये करते हैं कि सरकारी ट्रामा सेंटर में चल के दिखाते हैं। मगर यहाँ के जो डॉक्टर है, यहाँ का जो स्टाफ है, बिल्कुल लापरवाह है, बिल्कुल घोर लापरवाही करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो करोड़ों रुपए सरकार से आते हैं, कहाँ जाता है, कहाँ लगता है, उसकी देखभाल कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ सौरभ उपाध्याय जी का, जो इंडिया न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं, जिन्होंने यहाँ की काली करतूतों का खुलासा किया। बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई, जबकि यहाँ बहुत सारे पत्रकार बंधु यहाँ सामने बैठते हैं, मगर यहाँ की सच्चाई कोई नहीं दिखाना चाहता है। ये 3 पर्चे हैं, तीनों ही पर्चों में आप देख सकते हैं, एक एक दिन के आगे पीछे के पर्चे हैं, और तीनों ही पर्चों में केवल और केवल लापरवाही, घोर लापरवाही। तो ऐसे डॉक्टरों के साथ में क्या करना चाहिए, मैं शहर की जनता से जानना चाहता हूँ, शहर के लोगों से जानना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग यहाँ आते हैं अपने इलाज कराने के लिए, क्या उनको इलाज सही से मिलना चाहिए। जो सरकार से करोड़ों रुपए यहाँ डॉक्टर लेते हैं, आप जैसे देख रहे हैं कि पीछे ट्रामा सेंटर है, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, क्यों नहीं इलाज करते हैं। गरीब व्यक्ति ही इमरजेंसी में आता है भर्ती होने के लिए। जिनके पास पैसे हैं, जिनके जो धंधा सेट है, वो तो रात के 12 बजे भी प्राइवेट डॉक्टरों को दिखा देंगे। लेकिन इनके ऊपर सख्त से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब डीएम साहब आते हैं या कोई मंत्री संतरी आता है, तो बड़ी इनकी देखभाल करते हैं, बड़ी साफ सफाई दिखाएंगे, बड़ा अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन जैसे उनके जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है। यही वो सरकारी ट्रामा सेंटर है जिसके ऊपर मैं जिलाधिकारी फिरोजाबाद से चाहूँगा यहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जिनका जो व्यवहार है स्टाफ का, जो रात के 12 बजे डॉक्टरों का व्यवहार है, उस पर भी नज़र रखें, क्योंकि ये व्यवहार ठीक नहीं करते हैं मरीजों के साथ में। तो इसीलिए मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे जो घोर लापरवाह डॉक्टर हैं, यहाँ के जो वैसे कर्मचारी हैं, जो लापरवाह कर्मचारी, इनके ऊपर सख्त एक्शन ले, सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें फिरोजाबाद के जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश सरकार। ऐसे डॉक्टरों को यहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह डाले, या ऐसे डॉक्टरों को हटा दिया जाए नौकरी से। तो मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलता हूँ, धन्यवाद।